दोस्तों, एक बार एक ऋषि नदी किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर कुछ नाविक उस ऋषि की हंसी उड़ा रहे थे। कुछ उसे पागल तो कुछ उसे दूसरी दुनिया का प्राणी तक कहने लगे। पर वह ऋषि अपनी तपस्या करके वापस अपनी कुटिया में आ गया और ऐसा ही लगभग कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन दूसरा नाविक जो इन सभी गतिविधियों को देख रहा था, उसने ऋषि के पास आकर के पूछा, भगवान, आप प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और अपनी तपस्या करते हैं। कुछ दूसरे नाविक भी यहाँ पर आते हैं जो प्रतिदिन आपकी हंसी उड़ाते हैं, आपको गलत सलत बोलते हैं, आपको दूसरी दुनिया का प्राणी तक बोलते हैं। आप उनको कुछ जवाब क्यों नहीं देते? ऋषि ने कहा, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ। वो अज्ञानी मानव हैं। अगर मैं भी उनके जैसा व्यवहार करने लगूंगा तो मुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? इसीलिए मैं अपनी तपस्या करने आता हूँ और चुपचाप अपनी तपस्या करके चला जाता हूँ। मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। नाविक ऋषि की बातों को सुनकर भौचक्का सा रह गया, क्योंकि वह तो सोचता था कि ऋषि डरते होंगे, शायद अकेले पड़ते होंगे, इसलिए उनको कुछ जवाब नहीं दे पाते होंगे। पर यहाँ तो कुछ और ही बात थी। तो वास्तव में ये होती है साइलेंट की पावर। हम जितना कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं, या इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वह उतना ही कम बोलता है, उतना ही फालतू चीजों में कम ध्यान लगाता है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सोच समझकर आवश्यकता होने पर बोलते हैं। वह नासमझ व्यक्ति की तरह पूरे दिन चवड़ चवड़ बोलकर अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करते। दोस्तों, साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि जहाँ पर हमारी जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही वहाँ पर बोलना चाहिए। अधिक बोलने से हमको बचना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कितना और कहाँ पर बोलना है, उस व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिस तरह कमान से निकला तीर और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, ठीक उसी तरह वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आ सकता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में आपका मन ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है, तो साइलेंस रहकर आप अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और आप ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ेंगे, अच्छे से किसी चीज़ को समझेंगे, तो परीक्षा में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो साइलेंस से आप अपनी पावर भी बढ़ा सकते हैं। आप अगर समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं और खुद ही बोलते रहते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि आप अपना मजाक बना लेंगे। और अगर आप सबकी बातों को सुनोगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलोगे, तो लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपकी बातों में सबसे ज़्यादा दम होगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपकी राय जानना चाहेंगे। आपने महान आचार्य चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा, जिन्होंने चाणक्य नीति को लिखा था। वह बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों दुश्मनों को अपनी खामोशी से पराजित कर दिया था। उन्होंने अपना समाज में एक स्थान बनाया था। लोग उनसे राय मांगने आते थे। वह बताते हैं कि वह सही समय पर सही राय देना पसंद करते थे। बीच में चबड़ चबड़ बोल करके अपनी वैल्यू को नहीं गिराते थे। उन्होंने शांत रहकर ही अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखा और सही समय आने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तभी तो उन्होंने मौर्य जैसा इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, अगर आप भी अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे निजी जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें, आपकी इम्पोर्टेंस को समझें और इन सब के साथ साथ आप अपनी ऊर्जा और कंसिस्टेंसी को भी बढ़ा पाएं, तो शांत रहना और सही समय पर बोलना सीख लीजिए। इससे आप अपनी वैल्यू भी बढ़ा पाएंगे और आपकी ऊर्जा और कंसिस्टेंसी भी बढ़ेगी। इसका फ़र्क आपको कुछ ही दिनों में नज़र आने लगेगा। अगर आप वीडियो में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारते हो, जहाँ जितनी आवश्यकता है उतना बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि। टेक केयर।